नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मदन लाल जी विधायक पत्रकारिता के। एक सेकंड। मदन लाल जी आम आदमी पार्टी के कस्तूरबा नगर से विधायक हैं और वो अपनी बात रखें। पर कहीं कहीं गैर जिम्मेवार बात के लिए मैं अफसोस भी जाहिर करता हूँ। आज मुझे पता चला कि मेरे नाम से एक क्लिपिंग किसी न्यूज़ चैनल पर चलाई जा रही है कि मैं रात को बिन्नी, शुएब इकबाल या किन्हीं और के साथ कहीं किसी पार्टी में था। ये बिल्कुल गलत है और पत्रकारिता में मैं नहीं समझता इतनी गैर जिम्मेवार बात होनी चाहिए। आप लोगों को कोई भी बात पहले ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए कि वास्तव में इस बात में कितनी सच्चाई है। सिर्फ कहना भर, कहाँ से पता चलना भर काफ़ी नहीं है कि किसी न्यूज़ चैनल में खबर आने लगे कि मदन लाल भी उस मीटिंग में उनके साथ था। 7 तारीख दिसंबर की रात को 12:34 पर मुझे एक रात को कॉल आई जो इंटरनेशनल नंबर था, जो बाद में मैंने ट्राई की उसको ट्रेस करने की, पर वो नंबर नहीं लगा। इसका मतलब वो कोई ऐसा डिवाइस था जो नहीं चाहता था मैं उसे कॉल बैक करूं। उससे रात के 12:34 पर मुझे कहा कि हम सुबह आपकी मीटिंग कराना चाहते हैं एक बहुत बड़े अधिकारी से। जब मैंने पूछा कौन है तो उससे जवाब दिया अरुण जेटली जी से। मैंने शट अप कह के वो टेलीफोन बंद कर दिया। ये पहली रात थी 7 दिसंबर 2013 की, रिजल्ट से सिर्फ एक दिन पहले। उसके 2 दिन बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो मेरे एक एडवोकेट साथी ने मुझे कहा कि चूंकि आपकी मेजॉरिटी नहीं है, अच्छा है आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम आपको जो चाहे वो देंगे। ये दूसरा वाक़या था। अब से 10 दिन पहले मुझे 2 लोग मेरे पास आए। उनमें से जो तीसरा आदमी था वो मेरे जान का था जिससे उन्हें भेजा था। उस आदमी ने अपने आप को गुजरात का बता के, सीएम का बहुत नज़दीकी आदमी बता के मुझे बात की और भरोसा दिलाया कि वो एक जिम्मेवार व्यक्ति है, जो कहेगा वो करेगा। उससे मुझे कहा कि अगर मैं 9 आदमी अपने साथ जोड़ लूँ तो हम एक नया दल बना के आपको चीफ मिनिस्टर और आपके और साथियों को कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर बनवा सकते हैं और इसमें पूरा भारतीय जनता पार्टी मदद करेगी। मेरे पूछने पर वे कितने दिन, उससे मुझे आगे ऑफर दिया कि इसके अलावा हम आपको 20-20 और दे देंगे। जब मैंने पूछा 20 लाख से कहा नहीं 20 करोड़। उससे कहा जो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होगा उसे हम 10 करोड़ देंगे और आपको 20। जब मैंने कहा 20 मेरे लिए तो सीएम के लिए 20, तो उससे कहा उसके बारे में हम फिर और ज़्यादा सोचेंगे। ये तीसरी घटना थी। उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चला है। वहाँ लगातार हमसे कोशिश होती रही कि क्या हम मिलने को तैयार हैं। मुझे कई बार कई लोगों ने कहा जो उसमें जिम्मेवार हैं कि क्या मैं डिप्टी सीएम बनना चाहता हूं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो बिन्नी जी को सीएम बना देंगे। उन्हें लगता है मेरे साथ के और लोगों को मिनिस्टर बना देंगे, सारे बिकाऊ हैं। और उन्होंने भी रेट 20 रखा। अभी परसों सिरसा जी ने मुझे कहा कि ये सरकार ज़्यादा दिन की नहीं है, मदन जी आप इसके बारे में सोचो। और बिन्नी जी ने कहा केवल 10 दिन है आपके पास। हमारे बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं आज कि उन्हें बार बार अलग अलग चैनल से अलग अलग लोगों द्वारा लोभ दिया जा रहा है, ये सरकार खरीदने की कोशिश की जा रही है। और इसका कारण केवल एक है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह इस सरकार को अस्थिर कर वो इस देश की राजधानी पर कब्जा करना चाहते हैं, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में वो इसका लाभ ले सकें। मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, पर मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। जिस दिन ये बात मुझसे हुई थी उसी दिन मैंने पार्टी हाईकमान को इन्फॉर्म किया था। मेरे और 2-3 साथियों ने मुझे बताया कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। परसों भी उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी लालच दी जा रही है। ये लालच है जो बीजेपी की सरकार अस्थिर करना चाहती है अपने लाभों के लिए। वो घबरा गए हैं हमारी पार्टी की
लोकप्रियता से। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि न तो मैं रात की किसी पार्टी में था, न मेरा ऐसा किसी पार्टी में जाने का कोई विचार है, न मैं बिन्नी जी का कोई भले ही वो मुझे रिश्तेदार मानते हैं, ये उनकी महानता है, पर मेरी कोई रिश्तेदारी न तो निभाने की इच्छा है और ना ही मेरे पास कोई कारण है। मैं अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी से पूर्ण रूप से सहमत हूं और मैं ये मानता हूं कि आज के संदर्भ में अब अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा संत कम से कम इस देश में नहीं है, जिन्होंने गरीबों के लिए सबसे ज्यादा कदम उठाए हैं और उसी की वजह है कि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाए है। और हम चाहते हैं कि आगे भी हम जनता की सेवा करते रहें, चाहे वो किसी रूप में करें। धन्यवाद। देखिए, सबूत चाहिए मुकदमा दर्ज कराने के लिए। मैंने मुकदमा दर्ज कराने के लिए नहीं कहा है, मैं केवल आपको एक सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। मेरी इच्छा मुकदमा दर्ज कराने की नहीं है। 12:34 में, माफ कीजिए जी 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 12:34 पर अगर कोई मुझे करे तो मैं वहां कोई डिवाइस नहीं लूंगा। कोई मेरा मित्र मेरे घर आए, उसके लिए मैं डिवाइस नहीं लूंगा। मुझे नहीं पता वो क्या कहना चाहता है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ मैं बता दूंगा कि मुझे जरूरत पड़ेगी तो। और दूसरी बात, मैंने जो बात कही, दोनों वो विधानसभा में थी। परसों एमएलएस की ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, वहां न तो वैसे तो मेरे पास कोई सर्विलेंस डिवाइस है ही नहीं, न मुझे जरूरत पड़ती। मैंने वो सर्विलेंस डिवाइस कहीं विधानसभा में नहीं रखना था। और आपको मैं अच्छी तरह फिर बता रहा हूं, ये बात मैंने कोई मुकदमा दर्ज कराने के लिए नहीं कही है कि मुझे कोई एविडेंस चाहिए। ये मैंने अपने धर्म से और अपनी कॉन्शियस से कही है। और ये भी इसलिए कहा है कि खबर चल रही है कि मैं किसी का रिश्तेदार हूं, इसलिए वहां चला गया। सवाल ये है कि ये खबर बेबुनियाद तरीके से चलाई जा रही है कि मदन लाल जी बिन्नी के और हर्षवर्धन के और अरुण जेटली के अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। तो उनका पक्ष भी अपने सामने सुनने में आपको क्यों परेशानी हो रही है? उनकी अपनी बात रख रहे हैं। मैं मीडिया पे अटैक नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मीडिया के कुछ लोग। अरे अब आप सुनिए तो बात को, आप 1 मिनट सुन तो लीजिए बात तो सुन लीजिए। पहली बात ये कि प्रदर्शन करने की बात आप बताइए कि 10 घंटे की बिजली संकट की बात जितनी तेजी से प्रचारित की गई, दिल्ली की बत्ती गुल, करंट गुल, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सुबह सुबह प्रदर्शन के लिए उतर आती है, आपने कभी इतनी तेजी दिल्ली में एक महिला जिंदा जलाई गई उसमें देखा? एक टेनिस महिला का गैंग रेप होता है उसमें देखा? एक इलाके में सेक्स और ड्रग्स का रैकेट चल रहा है उसमें देखा? एक लड़के को बाइकर्स गैंग का सदस्य बता के पुलिस ने मार दिया जिंदा, उस पर कभी प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई बयान नहीं हुआ। देखिए नर्वस आदमी, देखिए मैं आप पहले प्लीज सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही। मैंने अभी आपको ये कहा, उस आदमी ने अपने आप को सीएम मोदी का आदमी बताकर मुझे इंट्रोड्यूस किया। मैंने कभी नहीं कहा मोदी जी मेरे पास आए। सुनिए प्लीज सुनिए। जिस रात को 7 तारीख की रात दिसंबर को मुझे जिस आदमी ने टेलीफोन करके कहा, उसका मेरे डिवाइस में फोटो क्लिक है 12:34 का, वो मेरे पास है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मैं बता देता हूँ। प्राइवेट नंबर था ना वो तो। मैं आपको वो भी बताता हूँ। और साथ साथ उसने भी ये कहा कि मैं आपकी मीटिंग करा दूंगा। जब मैंने पूछा किनसे कराएंगे, उससे कहा अरुण जेटली से। मैंने कभी नहीं कहा अरुण जेटली ने मुझे टेलीफोन किया। उस आदमी ने ये बात की। इसमें देखो फोटो शॉट है, 34-35 के नंबर है। वो नंबर मैं अभी आपको
दे दूंगा, और आप पे अगर किसी को अच्छा सर्विलेंस आता है प्लीज चेक करवाएं। और दूसरी बात सुनिए प्लीज, मैंने कभी नहीं कहा मेरी डायरेक्ट किसी से बात नहीं। देखिए विधानसभा में जिन दो लोगों से मेरी बात हुई है, मैं अभी भी कहता हूं, सिरसा जी ने मुझे कहा कि आपकी सरकार खत्म होने वाली है, आप कुछ सोच लीजिए। मुझे दिल्ली जी ने कहा आपके पास केवल 10 दिन है, ये कहो तो आप उन दोनों से पूछ लीजिए। अगर वो ये कह नहीं कहा तो मैं कहूंगा मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मेरे खिलाफ एक क्लिप चलाई गई है, क्योंकि मुझे लोगों ने एक एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि शायद मैं उस ग्रुप में शामिल हो गया हूं जिसकी आइडियोलॉजी से मैं कतई बगैर किसी आधार के, मैं कह रहा हूं कि बगैर किसी आधार के जब ये खबर चलाई जा रही है तो उस पर उनका भी स्पष्टीकरण आना चाहिए। उन्होंने अपनी बात रखी। हाँ हाँ, अरे वो तो अभी आपने एक अखबार में खुद फोटो देखा है कि बिन्नी और हर्षवर्धन साथ में चाट खा रहे हैं। अखबार की खबर है, छपी है, सोशल मीडिया पे चल रही बहुत तेजी के साथ। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे खेल में शामिल है। इसके कितने प्रमाण चाहिए? कल रात में भी मुलाकात हुई है इनकी, भाई उनकी रात में भी कल मुलाकात हुई है हर्षवर्धन की, विजय गोयल की। जी बताया तो आपको इन्होंने कि नई पार्टी बनाने का प्रस्ताव है, तो खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं। नई पार्टी बनाने के प्रस्ताव की बात बता रहे हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो बता रहे हैं कि सीएम, डिप्टी सीएम पूरे पद बांटे जा रहे हैं और उसको बीजेपी आउटसाइड से वोट करेगी। और 8 लोगों को या 9 लोगों को या 3 को या 4 को सरकार कौन बनाने देगा? किसमें हिम्मत है? कांग्रेस तो बना नहीं सकती, तो 32 किसके पास है? आपको सोचना पड़ेगा, आप सोच नहीं रहे। 32 सोचिएगा जरूर, सोचिए। 7 तारीख को फोन आया था, नतीजे आए थे 8 तारीख को, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सरकार बनेगी? मुझे नहीं, यहाँ है जिस साल 2 महीने नहीं, उस समय भी इस बात की चर्चा आई थी। इन्होंने घटना के पूरे जिक्र में इस बात को कहा। देखिए 8 तारीख को नतीजा, इनको कैसे पता चल गया कि सरकार बन गई? जब आपकी सरकार बनी, आपकी गवर्नमेंट, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने एफआईआर क्यों नहीं फाइल की? आपने उसका एक्शन क्यों नहीं लिया? आपकी सरकार है यहाँ पे। एक राजेश गर्ग ने एफआईआर दर्ज तो कराई है थाने में, कार्रवाई हुई, उसमें क्या हुई उसकी जानकारी ले लीजिए। सवाल ये है कि आज पूरा हाय तौबा दोनों पार्टियां मिलके इसलिए मचा रही हैं कि उनको लग रहा है कि सरकार जो है वो लगातार एक के बाद एक फैसले जनता के हित में लेते जा रही है, काम करती जा रही है। इस सरकार को जल्दी बदनाम करो, इस सरकार को जल्दी गिराओ, लोकपाल न बनने दो, महिला सुरक्षा बिल न बनने दो, बिजली पानी पे कार्रवाई न होने दो। ये सब चाहते हो लोग, ये दिख रहा है। जैसे ही बिजली कंपनियों की लाइसेंस को रद्द करने की बात आई, आप जानते हैं हजारों करोड़ का खेल होता है और कांग्रेस बीजेपी दोनों खामोश। टॉपिक यही है, कांग्रेस बीजेपी दोनों बिजली कंपनियों की लूट पे खामोश रहे 5 सालों तक। आपने कहा ना 8, 9, 10, 11, 12 4 दिनों के अखबार आप लोग देख लीजिएगा दिसंबर के। आप लोगों ने खुद लिखा है कि आम आदमी पार्टी के सांसद के विधायकों से खरीद फरोख्त उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। आपने दूसरे के अखबार ला के एक मिनट, आप कह रहे हैं आप उस दिन के अखबारों को यहाँ गूगल सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। यूपी का एक आदमी जिसने वो 2 लोग भेजे, वो मेरे घर का पता नहीं जानते, फिर भी वो ढूंढते हुए 2 लोग आए। उन 2 लोगों ने अपने आप को, उनमें से एक ने जो इंट्रोड्यूस किया मैंने आपको बताया, उससे मुझे कहा, उसका नाम है संजय सिंह जी, उसे अपना नाम संजय। देखिए अगर आप ये सोचें कि मैं मुकदमा दर्ज कराऊं, अरे नाम तो सुन लो यार, बात तो सुन लो भैया, पूरी बात तो सुनिए, इसके बाद अगर देखिए उसने ऑफर दी, मैंने वो ऑफर सुनी, मैंने अपनी पार्टी को रिपोर्ट किया और मैंने उस टॉपिक को बंद कर दिया। मैं मुकदमे लड़ने नहीं आया, मैं वकील हूँ, आप सबको मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, और मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ। माफ कीजिए, कोर्टों में मुकदमा लड़ने के लिए आदमी को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, मुझसे ज्यादा आप नहीं जानते। लिहाजा प्लीज
फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने तो दो, ये कहाँ बनने दे रहे हैं? अभी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में 203 महीने की तो रेप केस में आवाज पड़ रही है वहां, प्लीज। और आप ये सोचें कि मैंने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया, मैं अपने आप को बहुत बड़ा जिम्मेवार आदमी समझता हूं। अगर इस तरह के मुकदमे दर्ज कराऊंगा तो शायद मैं कोर्ट में खड़ा हूंगा, जिस काम के लिए मैं आया हूं वहां नहीं कर पाऊंगा।